We had this question that determine the range of input voltage Vi that can be amply applied to the following voltage regulator circuit to maintain constant 20 volt in the output. So try to understand the problem first. The problem is that we have a input voltage power supply and which is going to the voltage regulator through a 220 ohm resistance. Voltage regulator have a general voltage of 20 volt. The minimum value of the current is 0 milliampere and the maximum value of current is 60 milliampere, and 1.2 kilo ohm is the load resistance. Okay, let us try to solve this question. This question can be solved with the help of the equations that I discussed in the last lecture. The first two equations that I told that are there in this paper also. The first equation that can be used to solve this is this one: Vi minimum minus Vz upon Rs equal to Iz minimum plus IL. Second equation that can be used to solve this problem is this one: Vi max minus Vz upon Rs Iz max plus IL. तो मैं अभी इनका यूज करूंगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इस लोड से, लोड चूंकि हमारा 1.2 किलो ओम का है और ये वोल्टेज 20 वोल्ट का है, तो इस लोड से कितना करंट फ्लो होगा सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये करंट फाइंड आउट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि करंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। सो वोल्टेज 20 वोल्ट का है और रेसिस्टेंस है हमारे पास 1.2 किलो ओम का। ओके, तो 20 अपॉन 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3, दिस विल बी इक्वल टू 16.67 milliampere. So the current flowing through the load, this current is 16.67 milliampere. Okay, and by using the first equation, that equation is Vi minimum up minus Vz divided by 220 ohm is equal to Iz minimum plus IL. ये वाला इक्वेशन जो मैंने पहला इक्वेशन आपको बताया था जेनर डायोड के लिए, मिनिमम जब इनपुट मिनिमम हो उस केस में, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि Vi मिनिमम माइनस 20 अपॉन 220 ओम इज इक्वल टू Iz मिनिमम प्लस IL. इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस विल बी Iz मिनिमम प्लस IL. और अब हम देख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। Iz मिनिमम का वैल्यू पता है आपको कि Iz मिनिमम कितना है, 0 मिली एम्पियर। तो 0 मिली एम्पियर यहाँ पर ले आएंगे। Vi मिनिमम माइनस 20 डिवाइडेड बाई 220 ओम इज इक्वल टू Iz मिनिमम कितना है 0 प्लस IL कितना आ गया है, यहाँ से आपको IL का वैल्यू मिल जाएगा। IL का वैल्यू कितना आया है 16.67 मिली एम्पियर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लीजिए फटाफट। यहाँ पे आप फटाफट सॉल्यूशन करोगे कैलकुलेटर की हेल्प से। 16.67 मिली एम्पियर विल बी मल्टीप्लाइड विद 220 ओम एंड एडेड विद 20। आंसर कितना आता है, ये मेरे पास आ रहा है आंसर निकल के 23.67 वोल्ट। बिल्कुल सही आंसर आया है, ये बिल्कुल सही आंसर है 23.67
0.67 वोल्ट। ओके, तो ये कैलकुलेशन हो गया हमारा मिनिमम वोल्टेज का। ये आपके पास मिनिमम वोल्टेज मिल गया। हम दूसरा इक्वेशन, ये वाला जो दूसरा इक्वेशन था वी आई मैक्स का, इस इक्वेशन को यूज करेंगे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आई मैक्स माइनस वी जेड अपॉन 220 ओम इज इक्वल टू आई जेड मैक्स प्लस आई एल। ठीक है, तो वी आई मैक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाई 220 ओम इज इक्वल टू आई जेड मैक्स कितना है 60 इंटू 10 टू द पावर, ये यहाँ से देखो ना, ये वाला, ये आई जेड मैक्स, ये यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पे आ गया है, और क्या है 16 टू 10 टू द पावर माइनस 3 मिली एम्पियर में है, तो 16 टू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस आई एल कहाँ पर है, ये आया है अपने पास आई एल, ये वैल्यू है 16.67 मिली एम्पियर, ये ऐसे 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 यहाँ पे आ गया, कितना आया 16.67 मिली एम्पियर आ गया। वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गई है, कैलकुलेशन बस बाकी है। आप इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो वी आई मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी। वीडियो को पॉज कीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेशन खड़ा लिए, थोड़ा सा आपको अपने नोटबुक में नोट करके कैलकुलेशन करके बताइए। फटाफट मुझे आंसर लिखिए, अपनी नोटबुक में तुरंत लिखना है, आंसर लिख के बताइए कितना आएगा आंसर। आंसर आया वी आई मैक्स इज इक्वल टू 36.86 volts. It means that the input voltage can vary from 23.67 volt to 36.86 volts. In this Zener diode configuration, in this circuit, input voltage can vary from 23.67 volt to 36.87 volt. A Zener breakdown voltage is 20 volt. Therefore, input voltage must be higher than 20 volt. तो ये बात आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि जब 20 वोल्ट का जेनर डायोड लगा है तो आपका इनपुट वोल्टेज का रेंज इसके ऊपर ही आएगा, है ना। तो ये अगर ये वाला आंसर आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया और आंसर 20 वोल्ट से कम आ रहा है, तो आप तुरंत देख के ही, क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि ऑप्शन गलत है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 20 वोल्ट से कम वैल्यू का ऑप्शन है आपके इनपुट के रेंज में, तो आप तुरंत उसको क्रॉस लगा सकते हो कि नहीं, ये आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको साथ में दे रहा हूँ इसके साथ साथ कि आप किस तरीके से समझ सकते हो कि क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं है। ऐसे समझ सकते हो कि आंसर जो है वो ये VZ से ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा दोनों आंसर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कि ये 23 है और ये 36 है, दोनों की ही वैल्यू 20 वोल्ट से ऊपर है। ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। In this question it is asked that the network shown in the figure below, determine the range of load current and load resistance with the help of this network. So see, Vn is given and Rs is given. Vn is given and Rs is given. Iz Zener diode is connected in reverse bias and RL is connected, and you can see in the right side that some parameters are specifically given, like what is the value of Vz, what is the value of Iz minimum, and what is the value of other parameters like Iz maximum, Rs. These all values are given.
so we have to use these values and solve the circuit similar to the previous one. So you can see that here RS is 1 kilo ohm and V in is also fixed value 30 volt value is given. So range of load current and load resistance is asked. तो इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है कि वहाँ पर आपको पूछा गया था इनपुट, मतलब वी इन का रेंज हमसे पूछा गया था, और यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं कि लोड करंट और लोड रेजिस्टेंस का रेंज क्या है। तो ये क्वेश्चन में क्या चेंज आ गया है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया है कि ये जो क्वेश्चन चेंज हो गया है अब हमारा लोड रेगुलेशन की तरफ। लाइन रेगुलेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन किसका है, लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूले इक्वेशंस फाइंड आउट करके बताए थे कि ये वाले इक्वेशंस जो हैं वो लोड रेगुलेशंस के लिए वैलिड हैं। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाले जो लोड रेगुलेशन से रिलेटेड इक्वेशंस हैं उनको यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लिख लेते हैं बाई KCL। बाई यूजिंग KCL हम लिख सकते हैं कि दिस सोर्स करंट इज इक्वल टू दिस जनरल करंट एंड लोड करंट, and also this is okay, and this source current is equal to होता है V in input and minus VZ upon RS, that is equal to है इस केस में देख लो यहाँ पे कितना है, ये 30 वोल्ट माइनस VZ कितना है 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई RS कितना है 1 किलो। ओके तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया आपके पास 25 नॉट 25 मिली एम्पियर। ओके ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और निकल के आ रही है, वो ये है कि और दूसरे इक्वेशंस में तुरंत आपको दिखा दूं कि दूसरा इक्वेशन एक मिनिमम मैक्सिमम वाले थे, ये वाला इक्वेशन था वी आई माइनस वी जेड अपन आर एस, वी आई माइनस वी जेड अपन आर एस। तो इसका वैल्यू हमने अपन लोगों ने निकाल लिया है, ये वाला आई एस का वैल्यू। या इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकता था मैं, आई एस इज इक्वल टू आई जेड मिनिमम प्लस आई एल मैक्सिमम एंड आई एस इक्वल टू आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम, ऐसा लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे अब ये वाले क्वेश्चन में अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मैक्सिमम का वैल्यू दिया हुआ है और मिनिमम का वैल्यू दिया है। तो मिनिमम वाले में आप मिनिमम को यूज कर पाओगे और मैक्सिमम वाले में मिनिमम भी है मैक्सिमम भी, तो मिनिमम के साथ मिनिमम लेना पड़ेगा और मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम। तो मैंने क्या दिया, पहला 25 मिली एम्पियर और मिनिमम इक्वल टू कितना है 2 मिली एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर प्लस और क्या है आई एल मैक्स आपका निकल के आ जाएगा। तो आई एल मैक्स कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 23 मिली एम्पियर, और ये हुआ किससे, ये वाले इक्वेशन को मैंने यूज किया। और जब मैं इस इक्वेशन को यूज करूँगा तो हो जाएगा 25 मिली एम्पियर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर प्लस आई एल मिनिमम। ओके तो मिनिमम वाला निकालोगे तो आई एल मिनिमम निकल के आ जाएगा। मिनिमम कितना आ गया यहाँ पे 25 मिली एम्पियर माइनस 20 मिली एम्पियर, कितना आया 5 मिली एम्पियर। अब देख सकते हो कि यहाँ पे करंट वेरी करेगा 5 मिली एम्पियर टू 23 मिली एम्पियर। ओके ये तो निकला है आपका करंट का रेंज। करंट कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है, 5 मिली एम्पियर से स्टार्ट होके 23 मिली एम्पियर तक रेंज कर रहा है क्वेश्चन में। लेकिन आपको सिर्फ करंट नहीं पूछा है, लोड करंट एंड लोड रेजिस्टेंस दोनों पूछा है। तो लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, आर एल इक्वल टू होगा यहाँ पे, आर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ का वी जेड आपको पता है
वी जेड। सो वी जेड इक्वल टू होता है आई एल इंटू आर एल। सो आर एल इक्वल टू हो जाएगा वी जेड अपॉन आई एल। अब जब आर एल जो है और वी आई एल जो है ये अपोजिशन में मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इस इक्वेशन से आप देख सकते हो। तो आर एल जब मिनिमम होगा उस केस में वी जेड अपॉन आई एल जो होगा वो मैक्स होगा, और जब आर एल मैक्स होगा उस केस में क्या हो जाएगा, वी जेड अपॉन आई एल मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो आर एल और आई जेड में इन्वर्स का रिलेशनशिप है ना। तो इससे आप निकाल के देखिए आर एल मिनिमम का वैल्यू कितना निकल के आता है। वी जेड का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 5 वोल्ट दिया हुआ है, और आई एल मैक्स आपके पास निकल के आ गया है 23 मिली एम्पियर। फटाफट इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ पर भी इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। ये है 5 मिली एम्पियर। दोनों को फटाफट कैलकुलेटर उठाइए और सॉल्व कर डालिए और दोनों का वैल्यू मुझे बताइए, जिससे कि मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ। ओके सो क्योंकि आपके जो भी आंसर आ रहे हैं मेरे पास कुछ आंसर हैं, पता नहीं करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। मैं कुछ सैम्पल आंसर पुट कर रहा हूँ जो कि मुझे चैट बॉक्स में दिख रहे हैं, और ये है इसमें ये होगा शायद 217.39 और एक। अब डिवाइड कर लीजिए, अब डिवाइड करके मुझे बताइए फटाफट क्या कितना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 217.39 ओम्स। ये गलत, ये वाला इसका नहीं है, और यहाँ पे निकल के आ रहा है 1 किलो ओम, बिल्कुल सही है। तो ये 217 ओम से 1 किलो ओम तक की रेंज में आपको रेसिस्टेंस मिलेगा आउटपुट में। तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ें यहाँ पे आंसर में आपको मिल गई हैं। करंट आई एल रेंज एज 5 मिली एम्पियर टू 25 मिली एम्पियर, एंड आर एल रेंज एज 217.39 ओम टू 1 किलो। मीन्स इतना रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर सकते हो आउटपुट में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना वैल्यू तक वेरी कर सकते हो आउटपुट को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे ही आप इसको मीन्स आई एल का रेंज भी वेरी होता रहेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट shown in figure below, maximum load current that can be drawn is option A 1.4 milliampere, option B 1.8 milliampere, option C 2.3 milliampere and option D 2.5 milliampere। सबसे पहले क्वेश्चन पहचानिए कि ये सोर्स रेगुलेशन का है या ये लोड रेगुलेशन का है। अगर क्वेश्चन सोर्स रेगुलेशन का है तो डिफरेंट होगा, लोड रेगुलेशन का है तो डिफरेंट होगा। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में सोर्स वेरी हो रहा है कि लोड वेरी हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि आपको 30 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज इनपुट दिया हुआ है। जब 30 वोल्ट इनपुट कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इनपुट वेरी नहीं कर रहा है। लोड के बारे में क्या है, मैक्सिमम लोड करंट पूछा हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम की बात आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये लोड वेरी कर रहा है। लोड क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। सो वेरिएबल लोड प्रॉब्लम, इसको हम वेरिएबल लोड प्रॉब्लम के केस में डिफाइन कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, मैं यहीं पर सामने में सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए कौन सा इक्वेशन लगेगा आपको, ये सोर्स करंट आई एस इज इक्वल टू, आपको कौन सी निकालना है, मैक्सिमम। सो आई जेड मिनिमम होगा और आई एल कितना होगा, मैक्स। ये की इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है क्योंकि आपको निकालना है मैक्सिमम लोड करंट। मैक्सिमम लोड करंट आता है आई जेड मिनिमम के साथ। अब
यह आता है क्वेश्चन कि आपके पास आई जेड मिनिमम पता है क्या, आई जेड मिनिमम कितना है। तो यहाँ पे तो वी जेड लिखा हुआ है, आई जेड मिनिमम तो कुछ बताया नहीं है। और आपको क्या सोर्स करंट पता है, ठीक है वो नहीं पता, तो सोर्स करंट पता है क्या, आई एस इज इक्वल टू होता है वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर एस, दैट इज 30 वोल्ट माइनस 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 15 किलो ओम। ये तो बड़ा जल्दी आ गया, आपने कर ही दिया। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका वैल्यू आपको पता चली गया है। और अगर मान लो कभी इसके बारे में लिखा नहीं है, मैं यहाँ पर ढूंढूंगा इसके पास, यहाँ से कुछ लिखा ही नहीं है, फिर तब भी इसको जीरो एज्यूम किया जाता है, क्योंकि मिनिमम जनरल मिनिमम करंट जीरो कैन बी एज्यूम्ड इफ नॉट गिवन। अगर आपको गिवन नहीं है तो आप इसको जीरो एज्यूम कर सकते हो, अगर एक प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया गया है तो। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया गया है तो यहाँ पर मैं इसको जीरो ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं जीरो ले लूँगा। तो ये हो गया हमारा 30 माइनस 9 अपॉन 15 के इज इक्वल टू 0 प्लस आई एल मैक्स। अब तो बहुत ही आसान है, ये तो हो गया आई एल मैक्स इज इक्वल टू 21 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर 3। कितना आता है, कैलकुलेटर उठाइए फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको। 21 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर 3, मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो आंसर आया है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, दैट इज 1.4 मिली एम्पियर्स। तो मैक्सिमम लोड करंट यहाँ पे फ्लो होगा 1.4 मिली एम्पियर। यहाँ कुछ ऑप्शन में दिख रहा है क्या, यहाँ पे ऑप्शन ए में ये दिख रहा है और ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही सॉल्व हो गया, यहीं पे सॉल्व हो गया, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन द वोल्टेज रेगुलेटर शोन बिलो द पावर डिसिपेशन ऑफ द डायोड। क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, हर क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन ही डिफरेंट है। यहाँ तो पावर डिसिपेशन की बात करने लगा है ये आके, मैं तो अभी तक सोच रहा था कि करंट वोल्टेज का ही खेल है, यहाँ पे पावर आ गई है। तो पावर डिसिपेशन की जब बात आ जाएगी तो आपको पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और पावर हमेशा वॉट में होती है, वोल्ट एम्पियर में होती है, वॉट में होती है। तो यहाँ पे वॉट का डायमेंशन आपको दिख रहा है, किसी ने यहाँ पे टिक भी लगा दिया है, तो आपका आंसर 0.5 वोल्ट है, और ये तो यहीं पर दिख रहा है, बट आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको निकाल के लाना है। अच्छा, अब क्वेश्चन इतना हो गया कि आप प्रूव करो कि 0.5 वॉट पावर है। पावर के लिए आपको क्या चाहिए, पावर डिसिपेशन इन द डायोड पूछा है, डायोड पूछा है। तो डायोड तो इसमें एक ही है, वो है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का पावर डिसिपेशन निकालना है, पी जेड निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा वी जेड इंटू आई जेड। वी जेड तो सीधा सीधा मिल रहा है, यहाँ पे गिवन ही है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आई जेड का प्रॉब्लम है, तो आई जेड को निकालना पड़ेगा। आई जेड कैसे निकलेगा, आई जेड निकालने के लिए तो आपको आई जेड वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा, वी आई माइनस बी जेड अपॉन आर एस इक्वल टू होता है आई जेड प्लस आई एल। आई एल भी आ गया है, तो आई एल कैसे निकलेगा, आई एल निकालने बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इसको लग सकते हैं वी आई गिवन है क्या, वी आई गिवन है 50 वोल्ट, और वी जेड गिवन है 15 वोल्ट, आर एस गिवन है 150 ओम इज इक्वल टू आई जेड। आई जेड की बात आई है तो आई जेड अपन को निकालना ही है, आई जेड को छोड़ देता हूँ, और आई एल इक्वल टू हो जाएगा 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय 75 ओम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, आई जेड ही निकलेगा, क्योंकि एक ही अननोन दिख रहा है, आई जेड अननोन दिख रहा है। इसको सॉल्व कर लो फटाफट, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आपको आई जेड ही निकल के आ जाएगा। आई जेड जब निकल के आएगा, आई जेड निकल के आ रहा है मेरे पास 1/30 आया है, 1/30 एम्पियर।
तो पी जेड जो हो जाएगा, पी जेड कितना हो जाएगा 15 इंटू 1/30 कितना हुआ